हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लैक ऑपेरॉन और विषय लैक्टोज ऑपेरॉन। तो यहाँ पर लैक्टोज ऑपेरॉन या लैक ऑपेरॉन जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्रेशंस ऑफ जीन के अंदर आता है। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि एक्सप्रेशंस ऑफ जीन क्या है और ये किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लैक ऑपेरॉन या लैक्टोज ऑपेरॉन। सबसे पहले ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट था या लैक्टोज ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट को मतलब सबसे पहले डिस्कवर किया था या दिया था जैकब एंड मोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने। जैकब एंड मोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, जैकब एंड मोनार्ड ने। लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट्स में एक्चुअल में क्या है, ये कैसे काम करता है, तो चलिए इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट्स को एक बैक्टीरिया के लेवल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक बैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। अच्छा, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की खास बात ये होती है कि बैक्टीरिया के पास में बहुत सारे जीन्स होते हैं जो इसके अंदर दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक तो इसके पास में प्लाज्मिड में जीन होते हैं और एक इसके पास में इसके नेचुरल जेनेटिक मटेरियल जिसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसके अंदर जीन होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले न्यूक्लियोइड्स की। ये मान लीजिए कि इसका एक जेनेटिक मटेरियल है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये है इसका न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड है। अब ये इसका एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए प्लाज्मिड भी पड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड के पास में, चूंकि न्यूक्लियोइड इज व्हाट, ये क्या है इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। न्यूक्लियोइड इज व्हाट, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो इस डीएनए के अंदर, मतलब ये जो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, न्यूक्लियोइड के अंदर मल्टीपल जीन्स होते हैं और वो जीन्स है वो इस बैक्टीरिया की फंक्शनलिटी को रेगुलेट करते हैं। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए है वो सारे बैक्टीरिया के फंक्शन को यहाँ पर कवर कर रहा है या फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर लैक ऑपेरॉन का क्या रोल है, तो चूंकि अगर हम इस डीएनए के अंदर एक छोटे से पीस की बात करें, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा है इसका ले लेते हैं कि हम यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट, ये इतने सेगमेंट्स की बात करते हैं, ये छोटा सा सेगमेंट है वो एक पर्टिकुलर जीन को इंडिकेट करता है। तो चलो यहाँ पर एक इसी के टुकड़े को यहाँ पर बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये जो सेगमेंट है यहाँ वाला, इसको यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन पे हमने लिया है। अब इसके अंदर, इस टुकड़े के अंदर, ये टुकड़ा वही है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है। अब डीएनए का छोटा सा पीस हो गया। अब इस पीस के अंदर डिफरेंट जीन्स है वो यहाँ पर लोकेटेड है, प्रेजेंट है। तो अब जीन्स है तो उनकी स्पेशल पोजिशंस भी होगी इसके अंदर, तो हम यहाँ पर पोजिशनेट करते हैं उनको। यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर रेगुलेटर जीन है, यहाँ पर अगेन प्रमोटर है, यहाँ पर ऑपरेटर है और ऑपरेटर्स के बाद में यहाँ पर ZYA, मतलब स्ट्रक्चरल जीन 3 है, वो यूनाइटेड स्ट्रक्चरल जीन है जो एक पॉलीसिस्टोनिक कंडीशंस को रिजेम्बलेंस करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हमें पता चलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास में जो ये वाला जीन है यहाँ फर्स्ट वाला, दिस इज व्हाट प्रमोटर जीन। ये प्रमोटर, देखिए ये भी पी है, मतलब ये वाला भी जीन प्रमोटर ही है। प्रमोटर जीन क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये वाला जो जीन है इसको अपन बोलते हैं रेगुलेटर जीन।
ये रेगुलेटर जीन है, ये वाला है ऑपरेटर जीन, एंड ये पूरा जीन है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो ये सारे जीन बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, ई कोलाई के अंदर एक छोटे से पार्ट में जिससे हमने एक टुकड़ा लिया यहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा, प्रमोटर क्या काम करता है? अभी हमने बोला कि इन जीन, जो सारे जीन डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसिंग में अरेंज है, इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होगा, बिल्कुल है। यहाँ पर प्रमोटर जीन जो होता है वो क्या काम करता है, वो किसी के भी अंदर जो आरएनए जब सिंथेसाइज करना होता है तो आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर ये जोड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है, ये भी और सेम लाइक ये भी। रेगुलेटर वो जीन है जिसकी वजह से आरएनए बनता है। ऑपरेटर जीन है वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, ये अपने लेवल पे ये भी अपना आरएनए बनाएगा और आरएनए बना के ये रिक्वायरेबल प्रोटीन्स बनाता है जो इस बैक्टीरिया के अंदर काम आएंगे। तो अब ये जीन, सारे जीन किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, इनकी जो फंक्शनिंग का पार्ट है उसी को यहाँ पर लैक ऑपेरॉन कहा गया है कि कब कब फंक्शनिंग होगी या कब फंक्शनिंग नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, ये जीन का हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 जीन प्रेजेंट हैं एक छोटे से पीस ऑफ द डीएनए के अंदर। अब यही 4 जीन किस तरीके से काम करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, हम अब वो देखेंगे। यही बैक्टीरिया है, यही टुकड़ा है, यही प्लाज्मिड ई कोलाई के अंदर। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि अभी इस बैक्टीरिया के आसपास है वो लैक्टोज शुगर नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ लैक्टोज शुगर। एब्सेंट ऑफ लैक्टोज शुगर ये कैसे काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ये जीन है, ये रहा जीन। जीन्स के अंदर सेगमेंट्स थे, 1 2 3। ये ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर। अगेन ये प्रमोटर है, ये रेगुलेटर, ये दूसरा प्रमोटर, इसके लिए ये ऑपरेटर, ZYA स्ट्रक्चरल जीन। ये तब की कंडीशन है, ये तब कंडीशन है जब लैक्टोज शुगर एब्सेंट है। तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया कब है ये, व्हेन लैक्टोज शुगर एब्सेंट। लैक्टोज शुगर एब्सेंट। जब लैक्टोज शुगर एब्सेंट होता है तो इसको अपन बोलते हैं ऑफ ऑपेरॉन। ये ऑफ ऑपेरॉन है, मतलब ये काम नहीं करता। कैसे काम नहीं करता, तो देखिए प्रमोटर के ऊपर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा और वो यहाँ से रन करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये प्रमोटर जब यहाँ जुड़ेगा तो उसकी वजह से ये रेगुलेटर जीन है, ये क्या बनाएगा, इसने बना दिया यहाँ पर mRNA। ये है क्या, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए ही है। तो इसलिए वो डीएनए जो किसी प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको अपन इसकी कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसने यहाँ पर आरएनए बना दिया। ये जो मैसेंजर आरएनए है, यही मैसेंजर आरएनए यहाँ पर क्या बनाएगा, कुछ प्रोटीन का पार्ट बनाएगा। चलिए इसने यहाँ पर ये प्रोटीन बना दिया। अब इस प्रोटीन को बोलते हैं अपन, ये एक्टिव प्रोटीन है। ये कैसा है, एक्टिव, ये एक्टिव प्रोटीन है। और इस एक्टिव प्रोटीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर। इसका नाम क्या है, दिस एक्टिव प्रोटीन इज नोन एज व्हाट, रिप्रेसर। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, ये आरएनए पॉलीमरेज ने इस डीएनए के ऊपर रन किया, जिसकी वजह से एमआरएनए बना। इस एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होंगे, राइबोसोम जोड़ने की वजह से इससे प्रोटीन बना और इस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि एक्टिव है। चूंकि ये एक्टिव है तो ये दौड़ के क्या करता है,
ऑपरेटर साइट के ऊपर बाइंड आउट कर लेता है, मतलब रिप्रेसर बाइंड ऑन ऑपरेटर, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड ऑन ऑपरेटर। रिप्रेसर प्रोटीन ने कहां पर बाइंड अप किया? ऑपरेटर के ऊपर। इस रिप्रेसर को किसने बनाया था? इंड्यूसर्स ने। यहां पर रेगुलेटर जीन्स है, रेगुलेटर जीन्स का यहां पर आई जो था, आई ने फंक्शनिंग करके यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बना था और ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड हो गया। अभी आगे जब यही डीएनए पॉलीमरेज यहां पर आके बाउंड अप होता है, नेक्स्ट प्रमोटर पे यहां पर आके जुड़ता है, तो अब ये क्या करेगा? इसको आगे जाने नहीं देगा। कौन रोक रहा है इसको? ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है, वो अगेन आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये पी ए प्रमोटर है ना, तो ये आरएनए पॉलीमरेज को, ये प्रमोटर साइट है जो जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है, ये यहां से आगे जाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये ऑपरेटर के ऊपर जो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हुआ है वो इसको आगे जाने नहीं दे रहा है। जब यहां से आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाएगा तो जो ये स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या करेगा? कोई भी एमआरएनए नहीं बना पाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर नो एमआरएनए, यहां पर कोई एमआरएनए नहीं बन रहा है। अब जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, तो नो प्रोटीन। तो अब यहाँ पर प्रोटीन नहीं बन रहा। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहा है? इससे बैक्टीरिया को कोई परेशानी हो रही है, या बैक्टीरिया इसमें बीमार फील कर रहा है, या बैक्टीरिया के लिए कोई ये प्रॉब्लम है? तो हम कहेंगे इसमें कोई बैक्टीरिया में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाला जो इसका जीन है, कौन सा जीन? स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन तब काम करता है जब इससे रिलेटेड जो प्रोटीन बनेंगे उनकी रिक्वायरमेंट हो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तब बेहतर बनता है जब आप खाना खाते हो। अगर आपने खाना ही नहीं खाया तो इंसुलिन बना के क्या करोगे? उस इंसुलिन का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वो कहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस करेगा अगर आपने खाना ही नहीं खाया है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, स्ट्रक्चरल जीन के प्रोटीन की इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है जब इसके प्रोटीन इससे रिलेटेड सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करे। चूंकि मैंने पहले ही लिखा था लैक्टोज शुगर एब्सेंट, जब लैक्टोज शुगर नहीं है तो इसको काम नहीं करना, तो हर बार ये फंक्शनिंग होती रहती है। अब बैक्टीरिया के दिन बदल गए। मान लीजिए वो बैक्टीरिया जो आज तक इसका, मान लीजिए ऑपरेटर हमेशा बाइंड होता था और प्रोटीन सिंथेसिस के आगे प्रोसेस नहीं होती थी, वो बैक्टीरिया किसी भी तरीके से पहुंच गया किसके अंदर? लैक्टोज शुगर के अंदर पहुंच गया। तो बैक्टीरिया कहाँ पहुंच गया? लैक्टोज शुगर के अंदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्या होगा जब यही बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर में जाएगा। तो अब बैक्टीरिया है लैक्टोज शुगर के अंदर, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट। अब देखिए जरा, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है मगर बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज शुगर नहीं घुस सकता है। बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज शुगर नहीं घुस सकता, क्यों? क्योंकि इसकी जो वॉल है वो लैक्टोज के लिए जनरली इम्परमिएबल है। अब जब वॉल इम्परमिएबल है, लैक्टोज अंदर जा नहीं पाता, तो बैक्टीरिया को तो इसका कोई फायदा मिल ही नहीं पाएगा। मगर बड़ी मेहनत करके एक आधा कोई मॉलिक्यूल आप ले लीजिए लैक्टोज का, जो बड़ी मुश्किल से एक आधा लैक्टोज शुगर अंदर घुस भी गया, क्योंकि परमिएबल तो नहीं है, तो मगर एक आधा मॉलिक्यूल का नॉर्मल वे में डिफ्यूज होना कोई बड़ी बात नहीं, जबकि इसके चारों तरफ बहुत सारा लैक्टोज पड़ा है मगर वो अंदर जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि मेम्ब्रेन है वो परमिएबिलिटी शो कर ही नहीं सकती। तो ये सारे लैक्टोज है। तो अब क्या होगा इस बैक्टीरिया के साथ में? बड़ी मुश्किल से इतने लाखों हजारों मॉलिक्यूल्स में से एक आधा मॉलिक्यूल लैक्टोज का वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया। तो अब देखिए इसने कैसे गेम चेंज किया इस लैक्टोज ने। देखते हैं हम यहाँ पर अगेन इसी बैक्टीरिया का वही छोटा सा जीन जिसको ऑपेरॉन बोल रहे हैं वो यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अगेन प्रमोटर, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA स्ट्रक्चरल जीन। अब ये कैसे काम करेगा? सेम जैसा कि ये पहले फंक्शन करता आया है वैसे ही ये फंक्शन करेगा। यहाँ पर
प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, पॉलीमरेज इसके ऊपर रन किया, इसने बनाया वही सेम एज एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए ने यहाँ फॉर्म किया प्रोटीन, जो आपने अभी जानते थे ग्रीन कलर का बना था, एक्टिव प्रोटीन। ये था आपका रिप्रेसर। रोज की तरह इस रिप्रेसर को आज भी जाके इस ऑपरेटर के ऊपर बाइंड ही होना है। मगर हुआ क्या, आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से एक लैक्टोज का पार्टिकल्स, एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर एंटर कर गया। अब जो सेल के अंदर एंटर कर गया तो वही लैक्टोज जाके ये यहाँ पर पहुंचता, उससे पहले तो ये लैक्टोज वाला पार्टिकल, ये वाला लैक्टोज ना आके इसके साथ में जुड़ गया। तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, ये हो गया इंड्यूसर। तो यहां पर इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज शुगर। अब जब लैक्टोज इसके साथ में जुड़ गया तो इसको बोलते हैं रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन गया ना, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये कैसा हो गया, ये हो गया इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव हो गया तो ये यहां पर आके बाइंड नहीं कर सकता, मतलब जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर के ऊपर नहीं जुड़ सकता। तो अब ऑपरेटर ओपन हो गया। तो अब इसके ओपन होने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहां पर प्रमोटर पे फिर से बाइंड अप होगा, और जब ये बाइंड अप होगा तो यहां से इसके ऊपर ऐसे ही रन करेगा, और रन करने की वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन है उसकी वजह से एक लंबा एमआरएनए बनेगा। अब देखिए ये एमआरएनए में जेड का भी एमआरएनए यहाँ पर है, वाई का भी है और ए का भी है। जेड का, वाई का और ए का, तीनों का एमआरएनए है, और तीनों का एमआरएनए यहाँ साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब एक जीन जिसमें 1 2 3 स्ट्रक्चरल में 3 डिफरेंट जीन जुड़े हुए, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। मतलब यहाँ पर एक ही बार में एक प्रमोटर के साथ में 3 जीन ने फंक्शनिंग की है, तो इसलिए इसको पॉली मतलब मल्टीपल, पॉलीसिस्टोन। सिस्टोन मतलब वो जीन या वो डीएनए सेगमेंट जो आरएनए बनाता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में एमआरएनए बन गया। अब यही एक एमआरएनए जिसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ेंगे, और इसके बाद जो फंक्शन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन होगा, ये वाला फंक्शन यहां से आरएनए बनने का फंक्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं था, मगर अब ये ट्रांसक्रिप्शन यहां पर हो गया। अब ये ट्रांसलेशंस में इन तीनों ने Z, Y और A के जीन ने मिलके यहां पर 3 डिफरेंट एंजाइम बनाए, 3 डिफरेंट एंजाइम बनाए। वो कौन कौन से थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक बना है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसकी वजह से यहां से वजह से बनेगा वो परमीएज, और इधर की वजह से बना वो ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 डिफरेंट एंजाइम बने। अब इन 3 डिफरेंट एंजाइम्स का क्या रोल है बैक्टीरिया के अंदर, तो देखिए परमीएज एंजाइम, यही परमीएज एंजाइम जाके बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जाके जुड़ता है। मतलब क्या करेगा, बैक्टीरिया की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा। परमिएबिलिटी जब बैक्टीरिया की इंक्रीज हो जाएगी तो सारा जो लैक्टोज शुगर बाहर की तरफ पड़ा हुआ है, ये सारा लैक्टोज शुगर इन्हीं परमिएज एंजाइम्स के हेल्प से कहाँ, बैक्टीरिया के अंदर मूव करेगा। अब जितना शुगर जितना चाहो अंदर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब बैक्टीरिया के सारे गेट या वाल्व खुल गए। और वो किसने खोले थे, परमिएज ने। परमिएज ने अपना काम कर लिया। अब जो ट्रांस एसिटाइलेज है, वो ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ में ट्रांसफर कर देता है। मतलब एसिटाइल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसाइड के साथ में ट्रांसफर कर देगा, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करके, जब लैक्टोज किससे बनता होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है, तो
ये 2 सिंपल शुगर में इसको तोड़ देगा। तो कुछ इस तरीके से इसको अपन देखते हैं यहाँ पर। अब होगा ये कि जो लैक्टोज है, लैक्टोज शुगर, वो किस में टूटेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, किसकी हेल्प से? एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज की हेल्प से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिंपल शुगर बन गए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट या ये मैकेनिज्म कब तक चलता रहेगा? ये मैकेनिज्म बैक्टीरिया तब तक चलाएगा जब तक कि उसके सराउंडिंग का सारा लैक्टोज, या कहेंगे कि वो लैक्टोज जो बैक्टीरिया के अंदर गया है वो सब कन्वर्ट होके ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं बना लेता। तो सारा कन्वर्जन इस तरीके से चलता रहेगा और ये वाले जो जीन है इसके, लैक्टोज वाले, ये वाले जीन है, ये इसके फंक्शनिंग करते रहेंगे। अब एक दिन ऐसा आएगा कि सारा शुगर है वो ख़त्म हो गया, मतलब सारा लैक्टोज ख़त्म हो जाएगा, और फाइनली जो इंड्यूसर और रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये जो फाइनल इंड्यूसर है, ये भी आप जानते हो लैक्टोज था, ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद में फिर से रिप्रेसर अगेन इसको पहले जैसा आपने पहले देखा था, फिर से इसको बाइंड कर देगा, और ये वाली प्रोसेस है वो स्टॉप कर देगा। कोई प्रोटीन नहीं, शुगर सारा डाइजेस्ट हो चुका है। जब वापस ग्लूकोज आए, मतलब वापस गैलेक्टोज आए, तब ये प्रोसेस हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं हम एक्सप्रेशंस ऑफ जीन, कि जीन अपने आप को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। अगर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेस करने की तो वो ज़बरदस्ती एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसलिए ये बोलते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ जीन कॉन्सेप्ट्स या लैक ऑपेरॉन। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।